हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोहम क्लासेस। दोस्तों आप सभी का यूट्यूब के नंबर 1 चैनल सोहम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप जान रहे हैं कि अब बोर्ड एग्जाम आपका बहुत करीब आ चुका है और अब आपकी तैयारी बहुत मजबूत तरीके से चलनी चाहिए और इसके लिए मैं आज आप लोग के सामने इंग्लिश प्रोज के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं इंग्लिश प्रोज से एक ही 60 आंसर बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं और मैंने जो यहां पे तरीका लिखा है और ये क्वेश्चन है, अब इस तरीके को जो मैं बताऊंगा कि किस तरीका अपनाओगे और कैसे आप बिना रटे आप हल कर सकते हो, यानी समझ के आपको आंसर लिखना है। बस समझने की देरी है क्वेश्चन को। एक बार क्वेश्चन समझिए, आंसर लिखिए। इसके लिए आपको करना क्या है, वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। चलिए पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपका जो इस साल पहला लेसन बनने वाला है, लेसन 1 है आपका। क्या पहला क्वेश्चन बहुत पूछा हुआ है, बहुत ज्यादा, क्या कि व्हाट इज यूनिक अबाउट इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति के बारे में यूनिक क्या है, एक अनोखी चीज क्या है। तो सब लोग जानते हैं कि हर भारतीय अपने आत्मसम्मान और अच्छे बिहेवियर के लिए जाना जाता है। तो आपको आंसर क्या देना है, बहुत ही इजी आंसर आपका बनेगा। आप कहोगे सर ऐसे आप कैसे, तो जिसने पढ़ा हुआ है पूरे अर्थ को, चाहे वो आपका ये अगर विद बास्केट रहा हो, चाहे आपका वुमेन्स एजुकेशन और हेरिटेज ऑफ इंडिया, यहां तक का चैप्टर, जिसने भी पूरे एक एक लेसन के हिंदी समरी को जाना है, सबको पता है कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या निकलने वाला है। आज जिनको नहीं पता है अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और हर वीडियो का लिंक ओपन करके वीडियो को देखिए, हिंदी समझिए और खुद आंसर आप दोगे। मुझे बताने की इतना जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लिखेंगे क्या, व्हाट इज यूनिक अबाउट इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति के बारे में अनोखी बात क्या है। तो हम लिखेंगे कि द सेंस ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट, द सेंस ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट एंड गुड बिहेवियर, द सेंस ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट एंड गुड बिहेवियर, बस जोड़ दिए, इज यूनिक अबाउट इंडियन कल्चर। आपने मन में क्या लिया, व्हाट, क्या का मतलब ये होता है कि मेन आंसर को यहीं पर लिख दीजिए, बाकी को ऐड कर दीजिए। तो द सेल्फ क्या, द सेंस ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट एंड गुड बिहेवियर इज यूनिक अबाउट इंडियन कल्चर। ओके, ये पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ किससे, लेसन 1 से। देखिए आपके सामने दूसरा क्वेश्चन भी दिख रहा है, क्या कि व्हाट डिड द राइटर डू, लेखक क्या किए, टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, राष्ट्र की भावनाओं को जानने के लिए लेखक ने क्या किया। सबको पता है कि लेखक ने क्या किया, लेखक ने बात किया। तो याद रहे कि जब पर्पज उद्देश्य से पूछता है तो जहां पर ये टू लगा होता है, मेन क्वेश्चन बस इतना ही है कि व्हाट डिड द राइटर, लेखक ने क्या किया। हमको बस डू का आंसर देना है। अब इस शब्द को क्या करते हैं, जो इन्फिनिटिव है, ये टू, आप जानते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाने से इन्फिनिटिव बनता है और इन्फिनिटिव अक्सर के पर्पज हमारा पूछता है। तो अब हम क्या करेंगे, आंसर लिखते समय यहां से लिखना शुरू करेंगे। बस क्या कि टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, राष्ट्र की भावना को जानने के लिए, कॉमा, द राइटर लेखक ने क्या किया था, टॉक्ड, बात किया था, वर्ल्ड अफेयर, सांसारिक घटनाओं के बारे में बात किया था, एवरी मेजर टॉपिक्स, हर एक महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात किया था, एंड द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, उस दिन के घटित समाचारों के बारे में बात किया था। तो ये आंसर बच्चों लिखोगे, कितना मजबूत आंसर है और बहुत आसान आंसर, बिना रटे आप जान रहे हो। ऐसे ही हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा, बिना रटे आप बनाओगे। तो हम एकदम वीडियो को देखते रहिएगा अंत तक। तो अब लिखो क्या कि टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, कॉमा, द राइटर टॉक्ड अबाउट वर्ल्ड अफेयर्स, एवरी मेजर टॉपिक एंड द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट फॉर, किसने मजबूर कर दिया, क्या मजबूर कर दिया। समझ गए कि आंसर व्हाट की जगह ही होगा, बस बाकी सेम लिखना है। क्या मजबूर कर दिया द राइटर, लेखक को, टू बाई, खरीदने के लिए, द लिटिल गर्ल्स बास्केट, छोटी लड़की की टोकरी। तो छोटी लड़की की टोकरी को खरीदने के लिए किसी ने मजबूर नहीं किया था, बल्कि छोटी लड़की के आत्मसम्मान और अभिमान ने ही
लेखक को मजबूर किया था? तो आपने क्या लिखा कि आत्मसम्मान और अभिमान, ये शब्द मैंने यूज किया। आपका आंसर बस यही है कि लेखक यानी को किसने मजबूर किया था? तो लड़की के मान और अभिमान ने। तो आप लिखोगे क्या? ये पूरा लाइन लिखा जाएगा, फोर्स्ड से लेकर बास्केट तक पूरी लाइन लिखे जाएगी। लेकिन कैसे, सुनिएगा। हम व्हाट को रिमूव करेंगे, लिखेंगे द सेल्फ रेस्पेक्ट एंड द प्राइड। द सेल्फ रेस्पेक्ट व्हाट की जगह द सेल्फ रेस्पेक्ट एंड द प्राइड ऑफ द लिटिल गर्ल फोर्स्ड। लिटिल गर्ल हमने यहां यूज कर दिया, तो यहां लिटिल गर्ल की जगह हर यूज होगा। तो द सेल्फ रेस्पेक्ट एंड द प्राइड ऑफ लिटिल गर्ल फोर्स्ड द राइटर टू बाई हर बास्केट, फुल स्टॉप। ये आंसर होगा। अब न पाओगे आप 5 मार्क्स, 3 क्वेश्चन में देगा, 1 करना होगा। बताओ क्या नहीं कर पाओगे? मात्र 13 ही क्वेश्चन दिया है, तैयार करके देखो। अगर 1 नहीं मिलेगा तो कहना पीयूष सर ने गलत कहा था, गलत पढ़ाया। ऐसी संभावनाएं एकदम आएगा बच्चों। इतना ध्यान देना, मेहनत जिसकी होगी जितनी अच्छी वही करेगा, बाजी में पक्की। तो देखिएगा, अब लेसन 2 की बात कर लेते हैं। लेसन 2 में पहला क्वेश्चन है कि व्हेन डिड द ऑथर, कब लेखक को बिकेम हुआ अवेयर, ज्ञात टू प्रेजेंस ऑफ हिज फेलो ट्रेवलर इन द कोच, डिब्बे में अपने सहयात्री के बारे में लेखक को कब पता चला? तो कब पता चला? जब वो बैठे और न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया तब पता चला। आप क्या लिखोगे कि व्हेन, या यहां से ही आंसर लिख लो। पहले व्हेन डिड को हटाओ, तो आप लिख सकते हो। पहले व्हेन का जवाब देना चाहते हो तो पहले व्हेन से स्टार्ट कर सकते हो, या तो इसको सेकेंड फॉर्म लिखना चाहते हो तो इसको लिख के तो बस आपको है। तो आप लिखोगे कि व्हेन ऑथर read newspaper and lighted his cigarette, when the author read newspaper and lighted his cigarette, इतना ही आंसर है। when the author read newspaper and lighted cigarette, कॉमा, ऑथर की जगह ही हो गया क्योंकि ऑथर पहले यूज कर लिए। he became aware of presence of his fellow traveler in the coach, full stop। आपको करना है आंसर एकदम परफेक्ट नंबर लेना है, पूरा रटने की पद्धति से दूर होइए। क्वेश्चन बैंक गाइड बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपको नंबर लेना है कि मेरे विद्यार्थी अगर रट के जाए तो मान लो ठीक है, नहीं क्षमता है तो समझ के जाए, खाली हिंदी और समझे रहे, बाकी तो आसान मैं कर रहा हूं ना, एकदम होगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ट्रेवलिंग, क्या लाभ होते हैं आप ट्रेन यात्रा करने का अलोन इन अ रेलवे कंपार्टमेंट, एक रेल के डिब्बे में अकेले यात्रा करने के क्या लाभ होते हैं? क्या लाभ होते हैं? सबको पता है कि वन कैन डू वन लाइक, एक व्यक्ति वह चाहे जो कुछ भी कर सकता है जो वह चाहे। तो आप आंसर में कैसे दोगे? सुनिएगा, दोगे कि द एडवांटेज ऑफ ट्रेवलिंग अलोन इन द रेलवे कंपार्टमेंट आर, हैं, हर क्या लिखोगे? आर है क्या? वन कैन डू वन लाइक, वन कैन डू वन लाइक, वन कैन शट आर ओपन बोथ विंडोज, वन कैन डांस आर सिंग, वन कैन प्ले मार्बल्स आर गोल्फ ऑन द फ्लोर ऑफ द कैरिज। यानी कि जितनी चीजें आप वहां कर सकते हो या आप हिंदी अर्थ पढ़े हो बस ट्रांसलेट करके लिख दो। वन कैन डू वन लाइक, वन कैन बोथ विंडोज आर शट बोथ विंडोज, वन कैन डांस आर सिंग, वन कैन प्ले मार्बल्स आर गोल्फ ऑन द फ्लोर ऑफ कैरिज। कितने आसान है। तो बच्चों आपको थोड़ा भी डिस्टर्ब नहीं होना है, बहुत आसानी से आप बस हिंदी अर्थ को अपने संभाले रहो, पढ़ते जाओ और ये आंसर आपको अपने आप बनते जाएंगे। एग्जाम में आपको पूरा फुल मार्क्स का लेके रहना है अप्रोच का। सुन लीजिए आप, अब आपका जो आते हैं, जो आपका इस साल लेसन नंबर 3 बना, चूंकि तीसरा कट गया तो इस साल तीसरा बना, द होम कमिंग आपका चैप्टर जाना जाएगा। तो हाउ वाज फटीग ट्रीटेड इन
कोलकाता। कोलकाता में फटिक के साथ कैसा व्यवहार किया गया? तो कोलकाता में फटिक के साथ कैसा व्यवहार किया गया? सबको पता है कि फटिक की मामी उसे एक्स्ट्रा बर्डन समझती थी, वह वहां पे एक अनचाहा मेहमान बन चुका था। उसकी मामी हमेशा उसे परेशान करती थी, डांटती थी, मारती थी। अब ये फटिक के बारे में, तो ये फटिक का क्या था व्यवहार, इसमें ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को पहले रीड करिए। हाउ वाज, कैसा था, कैसे था फटिक ट्रीटेड, व्यवहार किया गया इन कोलकाता, फटिक के साथ कोलकाता में कैसे व्यवहार किया गया। चलिए अब आंसर देखते हैं। तो अब इसका आंसर क्या बनेगा कि इन कोलकाता फटिक वाज एन अनवेलकम गेस्ट, अनवेलकम्ड गेस्ट, एक अनचाहा मेहमान था इन आंट्स होम, अपने मामी के घर में। इन कोलकाता फटिक वाज एन अनवेलकम्ड गेस्ट इन आंट हाउस। हिज aunt regarded him as an additional burden. He was insulted despite rebuked by his aunt. वो अपने आंटी के द्वारा नफरत किया गया, अपमानित किया गया, डांटा फटकारा गया। ये हालत थी फटिक की कोलकाता में। बहुत खुशी मनाने, इसीलिए कहा जाता है अपना घर ही स्वर्ग होता, दूसरे के घर पे बस 1-2 दिन अच्छा होता, ज्यादा दिन रुकोगे सम्मान खो जाएगा आपका, बोझ बन जाओगे। तो अपने घर पे माँ बाप चाहे कम करें वही बेस्ट है, लेकिन कभी कम नहीं, हमेशा अधिक, लेकिन हम बस कम समझ लेते हैं, ये याद रखिएगा। हु वाज बिशंबर, बिशंबर कौन था? तो आपने जब चर्चा पढ़ा, फटिक को तो पता था नहीं कि वो मेरा मामा है, तो आपका संबंध किससे है? सब में किताब में लिखा गया कि वो उसका भाई था, किसका? फटिक के मम्मी का। तो आप आंसर भी उसी तरीके से लोगे, क्या लिखोगे कि बिशंबर वाज द ब्रदर ऑफ फटिक्स मदर, द ब्रदर ऑफ फटिक्स मदर। अब है फुल स्टॉप। व्हाई डिड ही रिटर्न टू कोलकाता? तो आप सभी लोग जानते हो कोलकाता क्यों आया था? अपने परिवार के साथ रहने के लिए। तो व्हाई डिड हटा, ही रिटर्न्ड टू कोलकाता टू लिव विथ हिज फैमिली। वह कोलकाता अपने परिवार के साथ रहने के लिए आया था। ये आंसर। अब इसके बाद हम देखते हैं आपका जो लेसन नंबर 4 इस पर बनने वाला है, वुमेन्स एजुकेशन और द हेरिटेज ऑफ इंडिया। अब ये जो आपके दिख रहे 6 क्वेश्चन, इसको आप भूले नहीं, भुला सकते, क्योंकि बहुत जल्द ही एग्जाम में ये आ सकते हैं। पहला जो हम देखेंगे वुमेन्स एजुकेशन का पहला क्वेश्चन कि व्हाट काइंड ऑफ वुमेन, किस प्रकार की औरतों को द सोसाइटी नीड, समाज को जरूरत है। तो आपको मैंने बताया है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने आपको क्या बताया है कि समाज को जो है एक संयमित व्यवहार और अनुशासित मस्तिष्क वाली महिलाओं की जरूरत है। तो आप लिखोगे क्या? बहुत ही आसान क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है, हाँ, लेकिन डिमांड इसकी बहुत ज्यादा है, आने की संभावना। क्या लिखोगे? डज आया है, जैसा क्वेश्चन वैसा ही आंसर देने की हमेशा कोशिश आपको करनी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट डज है तो मेन और में यस या यस लगना भी तय है। तो द सोसाइटी नीड्स द वुमेन ऑफ डिसिप्लिन्ड माइंड एंड रेस्ट्रेन्ड मैनर्स। समझ में आया? एंड रेस्ट्रेन्ड मैनर्स। अगर अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो विच पार्टिकुलर क्वालिटी, कौन विशेष गुण डिस्टिंग्विशेस, अलग करता है मेन फ्रॉम वुमेन, पुरुषों को स्त्रियों से। सबको पता है कि क्या? कंपैशन इज द मेन क्वालिटी ऑफ वुमेन। दया औरतों का सबसे क्या होता है? मुख्य गुण होता है। इसका मतलब दया का गुण ही ऐसा है जो पुरुषों को महिलाओं से अलग करता है। तो हम लिखेंगे क्या कि द क्वालिटी ऑफ कंपैशन डिस्टिंग्विशेस मेन फ्रॉम वुमेन। क्या? द क्वालिटी ऑफ कंपैशन डिस्टिंग्विशेस मेन फ्रॉम वुमेन। अब आप आ जाओगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टेट द मेन पर्पज ऑफ एजुकेशन। लास्ट में उन्होंने कहा है शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि शिक्षा का स्तर इतना हो कि द वर्ल्ड ऑफ स्पेस एंड टाइम, हम समय और परिस्थिति के अनुसार हम हायर लाइफ को पाने की कोशिश करें। तो आप आंसर क्या दे सकते हो? कह सकते हो कि द मेन पर्पज ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य इज नॉट गेनिंग स्किल और इंफॉर्मेशन,
कोई कुशलता या सूचना पाने के लिए नहीं होना चाहिए, बट इंट्रोडक्शन टू अ हायर लाइफ, बट इंट्रोडक्शन टू अ हायर लाइफ विच इज एबव द वर्ल्ड स्पेस एंड टाइम, विच इज एबव द वर्ल्ड स्पेस एंड टाइम। तो आपका शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल सूचना पाना या कुशलताओं को ग्रहण करना नहीं होना चाहिए, बट इंट्रोडक्शन टू अ हायर लाइफ, बल्कि एक ऐसा ऊंचा जीवन पाने के लिए होना चाहिए कि विच इज एबव, जो सबसे ऊपर, द वर्ल्ड ऑफ स्पेस एंड टाइम, समय और परिस्थिति से भी ऊपर चला जाए। यह है वुमेन्स एजुकेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं द हेरिटेज ऑफ इंडिया के बारे में। तो व्हाट डिड राम मोहन राय एडवोकेटेड, तो आपने पढ़ा कि क्या राम मोहन राय किसके वकालत करते थे। देखिएगा आपका ये जो क्वेश्चन है आपका हेरिटेज ऑफ इंडिया का जो पहला क्वेश्चन है और इसमें क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट डिड राम मोहन राय एडवोकेटेड, राम मोहन राय किसके समर्थक किसके वकालत करते थे। सबको पता है कि वो सबसे बड़े समाज सुधारक थे। सती प्रथा और विधवा विवाह समाप्त करने का श्रेय क्या कर लें कि समाप्त ही किया था किसने, राजा राम मोहन राय ने। अब यहां पर आप लिखोगे कैसे कि राम मोहन राय डिड एडवोकेटेड सोशल रिफॉर्म्स इन इंडिया, एडवोकेटेड सोशल रिफॉर्म्स इन इंडिया, ही रेज्ड हिज वॉइस, ही रेज्ड, उन्होंने आवाज उठाया था, ही रेज्ड हिज वॉइस, उन्होंने अपनी आवाज उठाई थी किसके खिलाफ, अगेंस्ट द सती सिस्टम एंड विडो मैरिज, he raised his voice against सती सिस्टम एंड विडो मैरिज। ये आंसर बहुत ज्यादा पूछेगा, आप देख लीजिएगा आपके 7 सेट बनने वाले, इन 7 सेटों में एक एक क्वेश्चन जरूर आपको इनमें से देखने को मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। इसके अलावा भी आपको जितना तैयार कर सको ये आपकी मेहनत होगी। अब अगर हम बात कर लें व्हाट अकॉर्डिंग टू विवेकानंद, विवेकानंद के अनुसार क्या था द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सर्विस, सेवा का उच्च स्वरूप टू ग्रेट मदर, मां के, तो आप क्या कहोगे अकॉर्डिंग टू विवेकानंद, जिसमें अकॉर्डिंग आता पहले लगाते हैं, अकॉर्डिंग टू विवेकानंद द सोशल सर्विस वाज द, बस जोड़ दोगे व्हाट के जगह, अकॉर्डिंग टू विवेकानंद व्हाट की जगह बस ऐड करना है, द सोशल सर्विस was the highest form of service to the great mother। अब बताओ रटने की जरूरत पड़ी, शुरू से अभी देखते आ रहे हो, देखा आपने कहीं रटने की जरूरत पड़ी, क्वेश्चन से ही मैं आंसर ले रहा हूं। मैं बार बार बताता हूं कि 30 लिखना नहीं है, ऐसा लिखे जितना क्वेश्चन पे उतना लिखते एकदम परफेक्ट आंसर दे, परफेक्ट नंबर पूरे 5 लोगे आप। अब अगर हम बात कर लें कि व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ गांधी जी टू हिंदू कल्चर, गांधी जी ने हिंदू संस्कृति में क्या योगदान दिया है, तो सबको पता है कि पूरा योगदान तो हमारे गांधी जी का ही है। उनके द्वारा ही आज उनके विचार न होते तो आज हमारे भारत में इस तरीके की तरक्की नहीं होती, हम एक नई दिशा एक नया फ्लो नहीं पाए होते। तो आप कहोगे क्या, कैसे आंसर दोगे, द कंट्रीब्यूशन ऑफ गांधी जी टू हिंदू कल्चर इज दैट यह है कि he gave it a new direction and new life। और उसके बाद ये भी कह सकते हो कि he also gave it a progressive flow। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक उसके अलावा एक बहुत ही विकसित धारा प्रवाहित किया था। अब यह आपका क्वेश्चन क्या होता है, परफेक्ट आंसर के साथ कंप्लीट होता है। अब मेरे बच्चों, अब आपको जो भी आंसर आपने सुना, अगर लिखना चाहो तो वीडियो को आराम से देखते देखते उसका आंसर लिख भी सकते हो। और एक बात याद रहे कि इस पूरे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपको आंसर भी मिल जाएगा। तो जल्द से जल्द आपको अब एग्जाम के टाइम में मात्र 299 रुपए में आपको फुल पैकेज दिया जा रहा है। पूरे मटेरियल प्रोवाइड किए जाएंगे पीडीएफ के साथ, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट सेंट्रल आइडिया, हर एक चीज जो आपको जरूरत है एग्जाम के समय, मात्र 299 रुपए में। आज ही जुड़े हमारे शुभम क्लासेस से। और अभी जो भी बच्चे इस वीडियो को आज देखें, ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि अब आप इसे सब्सक्राइब और भी कर लिए हो इस चैनल को, और बेल आइकन प्रेस करना भूलना नहीं है। तब तक के लिए गुड लक।
दोस्तों अगर आपका भी सपना IIT जेईई के एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना है तो अनअकैडमी आपका परफेक्ट स्टडी पार्टनर है फॉर IIT जेईई, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें आपको मिलेंगी वो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। यहाँ पर आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर आपको लाइव पढ़ाएंगे और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर आपको डेली प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, आपका पर्सनल बैच कोर्स होगा, आपको अलग से एक मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी और जो भी डाउट आएगा आप इंस्टेंट पूछ सकते हैं और आपको कहीं भी स्टडी मटेरियल का भटकना नहीं पड़ेगा। आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल PDF के फॉर्मेट में मिलेगा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर पढ़ाएंगे जो IIT जेईई के कई टॉप रैंक प्रोड्यूस कर चुके हैं। यहाँ पर आप लिस्ट देख सकते हो कि आपको कौन कौन से टीचर पढ़ाएंगे और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आप 2021, 22, 2023 जिस भी ईयर में जेईई मेन से एडवांस दोगे आप इनरोल कर सकते हो। आपके लिए बैचेस चल रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ, 28 फरवरी तक आपको सभी कोर्सेज पे 10% डिस्काउंट मिल रहा है। उसके बाद आपको कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप 10% डिस्काउंट पाना चाहते हो शुभम@12 यूज़ करोगे, आपको तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को।